नमस्कार सभी को। नमस्कार, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने समास प्रकरण का अध्ययन किया था। समास प्रकरण के अंतर्गत हमने प्रथमा, द्वितीया व तृतीय विभक्ति का हम अध्ययन कर चुके थे। आज हमारी है चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक। देखिए, चतुर्थी विभक्ति को हम कारक से अगर ये लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। संस्कृत भाषा के अंतर्गत हम उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। तो कर्मणे यमभिप्रेति स संप्रदानम, कर्मणे यमभिप्रेति स संप्रदानम अर्थात दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है, दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान कहलाता है। वह पदार्थ क्या कहलाता है? संप्रदान कहलाता है। देखिए, चतुर्थी संप्रदान अर्थात इस पाणिनीय सूत्र में से संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। नृप है निर्धनाय धनम यच्छति, नृप है निर्धनाय धनम यच्छति। देखो, इसमें क्या होता है कि जिसे मान लीजिए दान कर्म के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, यह संप्रदान कारक होता है। ठीक है, यदि ऐसा दान जो दे दिया जाए और पुनः नहीं लिया जाए, इस प्रकार से दिया गया जो धन होता है वह क्या कहलाता है? दान कहलाता है। वह क्या कहलाता है? दान कहलाता है। अर्थात संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नृप है निर्धनाय धनम यच्छति, राजा गरीब को धन देता है। यच्छति मतलब होता है देना। ठीक है, ऐसे ही बालकः स्वमित्राय पुस्तकम ददाति, बालकः स्वमित्राय पुस्तकम ददाति। ठीक, ऐसे ही अपन नेक्स्ट चलते हैं। रुच अर्थाणाम प्रियमाणाम अर्थात रुच अर्थ वाली धातुओं में रुच का अर्थ होता है रोचक लगना, प्रिय लगना, अच्छा लगना। रुच का अर्थ क्या होता है? रोचक लगना, प्रिय लगना, अच्छा लगना। जहाँ धातु में रुच धातु के अर्थ वाली धातुओं के योग में, रुच धातु के अर्थ वाली धातुओं के योग में जो संप्रदान जो प्रसन्न होता है उसमें संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ये देखिए, अब इसमें क्या बताया इन्होंने? रुच अर्थाणाम प्रियमाणाम, रुच अर्थाणाम प्रियमाणाम, रुच अर्थाणाम प्रियमाणाम अर्थात रुच अर्थ वाली धातुओं में जहाँ पर रुचिकर के, जैसे मान लीजिए बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, भक्त को भक्ति अच्छी लगती है, छात्र को पढ़ना अच्छा लगता है, तो मतलब ये क्या हो गए? इनके लिए रुचिकर कार्य हो गए। तो इन रुचिकर कार्यों के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, सिस्टमेटिक इनको याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से हम क्या कर पाएंगे? अपने प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इसका उदाहरण क्या है? भक्ताय रामायणम रोचते, जो भक्त हैं उनको रामायण प्रिय है। भक्तों को क्या प्रिय है? रामायण प्रिय है। ऐसे ही बालकाय मोदकम रोचन्ते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। ठीक इसी तरह से देखिए नेक्स्ट है क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम है यम प्रतिकोप है। यम प्रतिकोप है अर्थात क्रुद्ध अर्थ वाली धातुओं में क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्या, आसूय प्रयोग में जिस पर क्रोध किया जाए, जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान में कौन सी विभक्ति? किसी पर क्रोध किया जाए, द्रोह किया जाए, किसी से ईर्ष्या की जाए, है ना, किसी से आसूय किया जाए, तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? आसूय का अर्थ होता है निंदा करना। आसूय का अर्थ क्या होता है? निंदा करना। तो बाकी तो आपको पता है, क्रोध का अर्थ होता है क्रोध करना, ध्रुव का अर्थ होता है द्रोह करना, ईर्ष्या का मतलब होता है ईर्ष्या करना, और असूय का अर्थ होता है निंदा करना। ठीक है, जब किसी से के प्रति निंदा की जाए तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अपन एक एक उदाहरण देख लेते हैं। क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना। क्रुद्ध का अर्थ क्या होता है? क्रोध करना। अर्थात पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। ऐसे ही द्रोह करना, ध्रुव का अर्थ क्या होता है? द्रोह करना। अर्थात किंकर नृपाय द्रुहति। ठीक है,
ऐसे ही ईर्ष्या है, ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या करना। दुर्जन है, सज्जनाय ईर्ष्यति। आसूय, आसूय का अर्थ क्या होता है? निंदा करना। आसूय का अर्थ क्या होता है? निंदा करना। सुरेश महेशाय आशूयति। जैसे मान लीजिए दो मित्र हैं, है ना, दो मित्र हैं, आपस में तीसरे की क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति लग जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। यदि मान लीजिए किसी पर अध्यापिका छात्र पर क्रोध कर रही है, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी विभक्ति। ऐसे ही यदि ध्रुव है तो ध्रुव में भी चतुर्थी विभक्ति, ईर्ष्या है तो ईर्ष्या में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अपना है स्प्रह। नेक्स्ट क्या है अपना? स्प्रह अर्थात इप्साया धातु प्रयोग यह स्प्रहयति अर्थात यथा। देखिए क्या आएगा इसमें? यथा स्प्रह मतलब चाहना, धातु जिसे अत्यधिक चाहा जाए, और जो इप्सति अर्थात जो इप्सित हो, अत्यधिक प्रिय हो, उसकी भी प्रधान संज्ञा होती है। मतलब जो हमको अत्यधिक प्रिय, जैसे मान लीजिए बालक को फूल अच्छे लगते हैं, तो जहाँ पर आपके इप्सा मतलब इच्छित जो अर्थ कार्य किया जाता है, वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। जैसे बालक है पुष्पाय स्पृहयति, बालक है पुष्पाय स्पृहयति। तो इस तरह से स्पृह धातु के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये 4 तक जो मैंने बताए वो समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो एक बार अपन इनके मोटा मोटी और एक बार इसकी जानकारी ले लेते हैं। स्प्रह धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। स्प्रह धातु के योग में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति। क्रुद्ध ईर्ष्या द्वेष के योग में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति। इसी तरह से जैसे रुच अर्थानाम प्रियमाणाम में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति। ऐसे ही रोचक अर्थ में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति। यदि किसी को दान दिया जाए और वह वापस न लिया जाए, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। तो इस तरह से आज हमने कौन सी विभक्ति का अध्ययन किया? चतुर्थी विभक्ति का। ठीक है। तो यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।